हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति का थोड़ा परिचय। जो एक चैप्टर है उसमें से हमने सोचा एक चैप्टर को एक सवाल को बताते हैं, क्योंकि ये सवाल जो है त्रिकोणमिति का बेसिक है। ठीक है, इसको अगर बता देंगे तो त्रिकोणमिति का कोई प्रश्न बताएंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे। पहले ये बता के थोड़ा रिवीजन कर दें। वैसे भी चैनल पर पूरा वीडियो एकदम एक किनारे से पड़ा हुआ है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो भैया चैनल पे सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का। 10th का प्लेलिस्ट है और 12th में कुछ बताया तो उसका भी प्लेलिस्ट है। 10th का तो पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है भैया। खत्म होने के बाद ये आप लोगों को PYQ सीरीज चल रहा है, तो चैनल पर पहली बार आए तो भैया देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए बस। और उसके बाद चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो त्रिकोणमिति के शेष अनुपात बताइए। आप सभी को पता होगा कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, तो एक तो दे ही दिया है, तो इसी के बेस से निकलेगा सब कुछ। तो पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ABC कोई भी नामकरण आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ का कोण होता है 90 डिग्री, तो थीटा को आप चाहे यहाँ लिख सकते हैं चाहे यहाँ, सीधा दिखे इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ और यहाँ क्यों लेते हैं। यहाँ लीजिए या यहाँ लीजिए, बात वही पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, सब कुछ वही रहेगा। बस डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये वाला जब इधर ले लेंगे तो आधार ये बन जाएगा, लंब ये बन जाएगा। ठीक है, तो यही बस अंतर होगा और कुछ नहीं। अब देखिए आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू 3/4। सभी को पता होगा कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब अपान आधार। अब लंब कितना है 3। अब लंब आधार देख लीजिए, ऐसे यहाँ से देखिए लंब कितना है 3। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा, किसी भी कोण, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कोण बट 90 डिग्री वाले को छोड़कर, 90 डिग्री वाले को छोड़कर किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हमेशा बोलते हैं कर्ण। हमेशा क्या बोलते हैं, कर्ण। यही देन है, यही रीजन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, यानी जो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कभी भी नहीं बदल सकती है, वो कभी भी नहीं बदलता है, ये बदल सकता है। अब देखिए थीटा यहाँ लिए तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। अभी थीटा यहाँ ले ले तो लंब ये बन जाएगा, थीटा यहाँ लिए तो लंब ये बना। कंफ्यूजन नहीं होइएगा भैया, थीटा यहाँ बना तो लंब ये बनेगा, ये क्या बनेगा लंब, तो आधार ये बन जाएगा, आधार यही ना बनेगा। तो यही एक ही चीज कैसे लेते हैं, अब सुनिए ये समझ में आ गया। अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो लंब ये बनता, आधार ये, कर्ण वही रहता। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, लंब है 3, आधार है 4। ठीक है, कर्ण निकालिए। कर्ण का फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए लंब कितना है, आप कहेंगे लंब 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16, और 16 ना होता है 25, 25 का हो जाएगा 5, तो कर्ण आ गया 5। अब आप लोगों को भाई एक चीज रखना पड़ेगा, रखना क्या पड़ेगा, जितना अनुपात होता है उसका हिंदी, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यही 6 होता है, आपको पता भी है। tan थीटा दिया ही है 3/4। अभी अगर हमको ये सवाल लगाना रहता, मैं अपना बात बता रहा हूँ, तो मैं tan थीटा 3/4 देख लिया तो मैं पूरे को लिख सकता था बिना ये सब बनाए बनाए। ठीक है, आप लोग अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। tan थीटा ये दिया है तो किसी का भी दे दे, एक दे दे तो बगैर बनाए आप लोग लिख सकते हैं। तो MCQ में आप लोगों का जो MCQ वाला सिस्टम चलता है ना, तो एक क्वेश्चन MCQ से पक्का आएगा इस चैप्टर से। यही सब आता है कि ये आ जाएगा, या तो फार्मूला है कुछ, उसी फार्मूले से क्वेश्चन बन जाता है। साइन थीटा, साइन का हिंदी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, हिंदी भी लिख दें। चलिए भैया लिख देते हैं, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधा आधा ही लिख रहे हैं भैया, आप लोग समझ लीजिएगा।
साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। पहले कॉस का लिख दे 4/5, ये तो लिखे ये लंब बटे आधार। अब सुनिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, उल्टा हम लिखेंगे नहीं, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो जब साइन का उल्टा होता है तो हो जाएगा 5/3। क्यों? क्योंकि कर्ण बटा लंब इसका हिंदी फार्मूला है। सेक का फार्मूला हो जाएगा ये वाला, तो 5/4। कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा 4/3। ठीक है, ये रहा आपका भैया क्वेश्चन, ये रहा आपका इतना आंसर। तो इतना नहीं पूछेगा आप लोगों से कोई एक पूछ लेगा। ठीक है, कोई सा भी एक पूछेगा, एक पूछ के कहेगा कि ये निकालिए। अगर मान लीजिए 2 नंबर में पूछता, सुनिए सुन लीजिए, बता दे रहे हैं आप लोगों से क्या क्या पूछ सकता है। सुनिए, जितना त्रिकोणमिति का फार्मूला है, जितना त्रिकोणमिति का फार्मूला है वो पूरा पूछ सकता है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन क्या क्या और बन सकता है, 2 नंबर में बन जाएगा तो वैसे बन जाएगा। पहला क्वेश्चन बोल सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। अब जिस बच्चे को फार्मूला याद है तो वो डायरेक्ट एक लिख देगा, पता भी है एक होता है फार्मूला, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसको नहीं आता तो निकालना पड़ेगा। अब ये नहीं कि ये पूछा, अब मान लीजिए उल्टा पूछ सकता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो किसी भी तरह से घुमा कर पूछे तो आप लोगों को करना क्या है, साइन का मान रखना है, उसी का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, यही करना था। और जितना फार्मूला होता है जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सब कुछ पूछ सकता है। तीसरा 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये सब हो सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब जैसे मान लीजिए अभी पूछ ले साइन 2 थीटा, इसी में बोल दे कि साइन 2 थीटा का मान बताइए, साइन 2 थीटा। तो कुछ बच्चे लोग कहेंगे साइन 2 थीटा हम पढ़वे नहीं किए। ठीक है, नहीं पढ़े हैं, बट साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। अब बताइए कर लेंगे कि नहीं? अब तुरंत कर लेंगे। 2 साइन का वैल्यू है 3/5 इंटू कॉस का वैल्यू है 4/5, 24/25 आ गया। ठीक है, तो ये सब होता है सही अप्रोच करने का किसी भी सवाल का। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, देखते हैं अगले लेक्चर में कौन सा सवाल लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट ही लेंगे या तो PYQ लेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो कहना ना पड़े, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, उसके बाद मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।